हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 1 का ए। ठीक है, तो अभ्यास 1 का ए जो है ना एक्सरसाइज, इसको पूरा ख़त्म करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। तो पहले में 4 क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला हम दिया गया है तो 427। ठीक है, तो 427 को अंकों में लिखना है ना। ठीक है, संख्याओं का मतलब होता है अंकों में लिखना। ठीक, तो इसको लिखेंगे ऐसे 427। ठीक है, 400 ना, तो इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़ा पे 4 है और दाएं पे 2 है और इकाई पे 7 है, तो हो जाएगा 427। अब हम लिखते हैं दूसरे को 3501, 1501। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, हज़ार पे कितना है 3 है, 3501। ठीक है, और आप तो ये सब जानते हैं ये। ठीक, आगे चलते हैं 115, इसको हम ऐसे लिख देंगे 79,029। इसको हम कैसे लेंगे भाई 79,029। ये आपका हो गया पहला का आंसर। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया ख़त्म। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, 2 का अ और ब दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं 2 का अ से। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसको अंकों में दिया गया है और शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो 2 का अ पहले हम हल करते हैं। ठीक है, इन चारों को। तो ये है आपका 2 का अ शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो चारों दिया गया है, इसको हम लिखते हैं इसको शब्दों में। देखो सबसे पहले 7019। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे भाई, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, हज़ार पे कितना है 7 है, तो लिख देंगे 7000। 7000 और जीरो तो कोई मतलब है नहीं, 19 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 7019। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है 23,013, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 लेते हैं 2 अंक, तो हो जाएगा 23,013। ठीक है, अब लिखेंगे भाई 23,013। ठीक है, ये हो जाएगा 23,013। ठीक है, अब आगे देखते हैं इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, जहाँ 10 आया ना वहाँ पर लिखें 2 अंक, और क्या है हज़ार है ना, तो 69,000 हो जाएगा। तो 1,379, 1,179। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 69,379। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, लास्ट बचा है। अरे यार, अब ये बचा है। ठीक है, अब इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये हो जाएगा 8,93,059। ठीक है, आठ लाख 93,059। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अंकों से शब्दों में। ओके, क्लियर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
2 का ब, ये था ना, 2 का अ तो हो गया कंप्लीट। अब इसको हम करेंगे 2 का ब। क्या है देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार एक गांव मानवमल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और इतना जो 3 2 5 2 7 10 लाख बैक्टीरिया जिसे जीवाणु बोलते हैं या बैक्टीरिया को बात एक ही है, तथा इतना 1 करोड़ वायरस या विषाणु होते हैं। तो इनको क्या करना है, जो ये संख्या दी गई है ना, इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। ओके, तो लिखते हैं, इसको हल करते हैं भाई। हटाते हैं, यहाँ से देखिए शुरू करते हैं फिर से। और 2 का ब, 2 का आ हुआ ख़त्म और हम हल करें 2 का ब। ठीक है, 2 का ब में क्या है भाई, सबसे पहले तो करेंगे जो उसमें देखिएगा बुक में आप, जीवाणु अंडे जो है ना, सॉरी यार गलती हो गया, शुरू देखते हैं 2 का ब। क्या है भाई, क्या है, जीवाणु अंडे, जीवाणु अंडे, अंडे। ठीक है, तो जीवाणु अंडे कितने, 100 हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे ही इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं इसके बाद क्या है भाई। इसके बाद है जीवाणु कोष। जीवाणु कोष है, जीवाणु कोष वो कितना है भाई, वो आपका है 1000। ठीक है, अब इसके बाद देखिए भाई, जो जीवाणु है, केवल जीवाणु, जीवाणु वो आपका है 1000। बुक में आप देखते रहिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए विषाणु है, विषाणु, विषाणु कितना है, सॉरी गलती हो गया, ये नहीं रहेगा। ठीक है, वो कितना है, 1 2 0 फिर 2 0 फिर 3 0 है। ठीक है, इसके बाद बराबर। ठीक है, तो यही जो संख्या आई हुई है इनको शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस यहाँ से करते हैं शुरुआत। जीवाणु अंडे कितने, 100 है ना, इसको लिख देंगे 100, 100। जीवाणु कोष कितने, 1000 है ना, इसको लिख देंगे 1000, 1000। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बना करके लिखते हैं भाई। ठीक है, जीवाणु कितने हैं, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है ना, हाँ जीवाणु को कितने भाई, वो 1000 नहीं है, क्यों है, 1 लाख है ना, सॉरी 10 लाख है। इसको मिटाना पड़ेगा भाई, चलो इसे काट लो क्या, ठीक काट लो। ये लिखा गया है, फिर ये है, फिर 3 0 है। ठीक है, इसको क्या बोले, जीवाणु कितने हैं, वो है 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ लिख दो 10 लाख, 10 लाख। ओके, इसके बाद देखिए विषाणु कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन 2 का ब हुआ भी, ये भी हुआ ख़त्म। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा दोस्तों है, ये क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। जो संख्या दी हुई ना, इसको छाटना है। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अंकों को छाटना है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या था, क्या दिया गया था, 10 था, 11 था, फिर 18 था, फिर क्या था, 0 और 3 है। इनको छाटना है, तो इसको कैसे छाटते, इनको अलग करना है। तो अलग कैसे होता है, अलग होता है कॉमा से। 10 है ना, इसको लिखेंगे ऐसे, काट दो भाई, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ ये आपका है हल। ठीक है, 10 है ना, तो इसको लिखेंगे हम 1,0। अब यहाँ पे ये चिन्ह लगाएंगे, इसको बोलते हैं सेमी कोलन। ठीक है, ये चिन्ह लगा दो, 1,0। अब इसको छाटना है, तो इसको हम कैसे छाटेंगे, ऐसे
1,1 यहाँ पर लगा था सेमी कोलन। 18 है तो इसको मैसेज ऐसे ही कर देंगे 1,8। 0 है, 0 को मैसेज छोड़ देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर लगाएंगे सेमी कोलन, फिर है 3, जिसको 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। 4, 1,2,3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखें जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति मतलब होता है वो कि आप ऐसे संख्या बनाना है जो रिपीट ना हो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं भाई। तो आपका दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम कैसे हल करेंगे, बुक में देखिएगा दिया गया था 1, 2, 3, इनसे बनने वाली संख्या कितनी बन सकती हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे हल यहाँ पे। ठीक, आप ये केवल मैं इसका हल करा रहा हूँ। ठीक, हल इससे बना सकते हैं भाई 1, 2, 3। एक तो खुद की संख्या बन जाएगी, दूसरा बन जाएगा 1, 3, 2 बना सकते हैं, 1, 3, 2। और दूसरा इसे बना सकते हैं 1, 3, 1। तीसरा क्या बना सकते हैं इसको, चौथा बना 2, 1, 3, 2, 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हम बना सकते हैं भाई 2, 1, 3। अब ये 2, 1, 3, फिर 2, 3, 1। ठीक है ना, चाहे 3, 2, 1। इसके बाद 3, 1, 2। देखो भाई 123, 132, 131, 213, 321, 312। तो कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं हुआ है ना, सब दोस्तों की संख्या अलग 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 है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो अब हम देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5वां। ठीक है, 5वां को भी यहीं पे देख लेते। ठीक, 5वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, 5वां क्वेश्चन दिया गया है भाई कि 0,3,5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, जो कि रिपीट ना हो। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। ठीक है, इसको हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5वां करते हैं हम हल। क्या था, 0 था, 3 था और 5 था। इनसे बनने वाली संख्याओं को आपको लिखना है। यहाँ पे देखेंगे हल क्या था, इससे हम बना सकते हैं 305, दूसरा 530, फिर 350 हो गया, नहीं हुआ, 350 बना सकते हैं 350, और एक और बना सकते हैं जो कि 503। तो ये आपका हो जाएगा वो दोस्तों 503, 305, 530, 350, 503। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखते हैं भाई, इसको हम मिटाते हैं। ठीक, चाहे नहीं मिटाएंगे यहीं पे कर लेते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, इन्हीं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है और सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्या था क्वेश्चन में, 6 था, 7 था, 0 था, 5 था। ठीक है, 6,7,0,5 इनसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं। क्या था, 6,7,0,5 से सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी संख्या आपको अगर आपको लिखना हो तो उसको हम लिखते हैं अवरोही क्रम में। ठीक है,
मतलब घटते हुए क्रम में 7650, ठीक है, 7650। जब ये घटते क्रम में लिखेंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। आगे लिखते हैं इन 6,7,0,5 से सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों यहाँ पे आप लिख लेना बड़ी संख्या यहाँ पर होगा ना, बड़ी संख्या यहाँ पर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या हो जाएगा भाई? तो छोटी संख्या अगर आपको लिखना हो तो क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है, मतलब 5067, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो अब हम हल करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 9 को 5 बार लिख दो, 2 3 4 5, ये आपका हो गई सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 5 अंकों की। आगे देखते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई? 1 लिखो, 4 जीरो लगा दो, ठीक है, तो यह आपका हो गई 1 2 3 4 5, यह हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। उसमें आपको क्या करना है भाई? उसमें आपको करना है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। इसको हम निकालते हैं स्थानीय मान। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करना था, 5 2 3 1 इनका स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। इसका स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं भाई? प्रत्येक का स्थानीय मान निकालना है ना, जिसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, 3 है तो 3 यहाँ पे लिखो। इसके बाद कितना अंक है? 1 है तो 1 जीरो लगा दो, 2 यहाँ पे लिख दो। इसके बाद कितनी अंक बचता है? 2 जीरो यहाँ पे लगा दो, 5 यहाँ पे लिखो। इसके बाद कितना अंक बचता है? 1 2 3 जीरो यहाँ पे लगा दो, तो इसका हो जाएगा आंसर। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, 636 में दोनों छः के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसे आपको देखना है, हल करना है, ठीक है। क्या करना है? 636 में क्या करना है, में दोनों छः का स्थानीय मान ज्ञात करना है ना। तो 6 आपका एक तो ये हो गया, और एक तो आपको 6 ये हो गया, ठीक है। इन दोनों का ही स्थानीय मान ज्ञात करना है, न कि 3 को, ठीक है। तो 6 को लिखना है तो 6 को यहाँ पर लिख दो, अच्छा 6 लिख दो। इसके बाद कितना अंक बचता है? 2 जीरो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो 6 और 600, क्योंकि यही आपको हो जाएगा स्थानीय मान का आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां को। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने बुक में देखिए भाई, चलो मैं दिखाई देता हूँ क्या है करना। देखो 3334 में प्रत्येक
3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 का, सिर्फ 3 का ही स्थानीय मान ज्ञात करना, स्थानीय मान ज्ञात करके इसका योगफल भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। इसको मिटाते हैं ना, यहाँ से हल करें शुरू से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? 3 3 3 4। इनका पहले हम करेंगे स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। 4 का 4 लिख दो, 3 है तो इसके बाद कितना अंक बचता है? 1 जीरो लगा दो। इसके बाद देखिए 3 है तो 3 यहाँ लिख दो। इसके बाद कितना अंक है? इसके पहले 2 अंक है, 2 अंक मतलब 0 बढ़ा दो। इसके बाद 3 है तो सॉरी यार यहाँ दिक्कत हो गया भाई, कितना अंक बचता है? 3, ये लगा दो। क्वेश्चन में क्या बोला था? सिर्फ 3 का, न कि 4 का। ये आपको गलत है ना, इसका हम नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। सॉरी, अब इसका हम जब कर लिए स्थानीय मान, इसका करना है स्थानीय मानों का योगफल। यहाँ पर हम करेंगे योगफल। योगफल कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले सबसे बड़ी अंक आपको ये दिख रही थी, इसको मैं तो उतार लेंगे यहाँ पे। इसके पहले ये 300 है, इसके पहले 30 है, प्लस लगा दो चिन्ह, इसको ऐसे जोड़ लो। ठीक है, 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3, तो ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोलता है भाई? ऐसा करना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आप दोनों देख लो। ठीक है, ताकि बार बार दिखाते में थोड़ी दिक्कत हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये बोल रहा है कि 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को, इसको कैसे हल करना है भाई? इसको प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 2 2 2 2 2, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। 2 लिख दो, 2 लिख दो, 2 1 जीरो लगा दो, 2 2 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि इसके बाद 2 ही अंक बचता है, इसीलिए 2 लिख के 3 अंक बढ़ा दो, मतलब 0। इसके बाद 2 लिख करके 4 अंक 0 बढ़ा दो। ठीक है, ऐसे आप इसका स्थानीय मान तो हो गया। अब इसके बाद करना है इसका योगफल। सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। ठीक है, इसके पहले 200, इसके पहले 20, इसके पहले 2, इसको हम जोड़ देंगे भाई। 2 2 2 हो जाएगा, 2 2 2 2, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ऐसे इसका हम हल कर देंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है भाई, आपको दिखाता हूँ। देखिए 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 5 5 का स्थानीय मान ज्ञात करके इसका यहाँ पे क्या करना था? योगफल करना था। यहाँ पे करेंगे अंतर, मतलब घटाएंगे। चलो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, जो कि ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 545 5 का स्थानीय मान ज्ञात करके इसका अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले 5 का करते हैं स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। 5 हो गया, 5 लिख करके 2 अंक बचा, 2 जीरो लगा दो। इसके बाद हम आपको क्या करना है? इसका प्रथम तथा द्वितीय मानों का अंतर। ठीक है, प्रथम तथा द्वितीय मानों का अंतर।
अंतर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे भाई, 500 है ना, तो 500 यहाँ पे लिखो। इसके पहले क्या 5 है, तो 5 यहाँ लिख दो और घटा दो। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 9 9 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 495। ये आपका होएगा फाइनल आंसर। 495 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हुआ एक्सरसाइज ख़त्म, एक्सरसाइज 1 का ए। तो अब मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 1 का बी में। तब तक के लिए जय हिंद। एक्सरसाइज 1 बी, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित साड़ियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए साड़ी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, इसको देख करके इसमें भरना है। तो देखिए यहाँ पे 4 5 6 7 8, इसको कॉपी पे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 बुक में दे रखा है, 4 5 6 7 और 8, 23 24 25, यहाँ पे खाली बॉक्स है। इसके बाद 27। तो आपको देख कर के बताना है कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या यहाँ पे होगी। तो ऊपर देखना है 4 5 6 7 8, जस्ट नीचे ऐसे ही देखना है नीचे, ठीक है। 23 24 25, अब 25 के बाद क्या आता है 26, वो यहाँ पे भर देंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 हुआ हल। तो विकल्प नंबर तीसरा हो जाएगा सही, 26। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नौ 8 7 6 5, नीचे भी ऐसे ही करना है, ठीक है, भरना मतलब। क्वेश्चन नंबर 2, 9 8 7 6 5, 35 34, यहाँ पे खाली है, इसके बाद 32, फिर 31। यहाँ पे क्या आएगा 9 8 7 6 5। इसी प्रकार से नीचे भी होगा 35 34, और 34 के पहले क्या आता है 33। तो विकल्प नंबर हो जाएगा दूसरा से सही हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। 3 का क, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। इसमें क्या होगी, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है 14, ठीक है। मतलब 13 की अनुवर्ती अगर बोले तो उसमें एक संख्या जोड़ देना है। 13 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर तीसरा विकल्प हो जाएगा सही। ख देखिएगा 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, 27 में अगर हम एक घटा देंगे तो हो जाएगा पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। 27 में एक घटाओगे तो बचेगा 26, तो इसका आंसर 26 हो जाएगा सही। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 6 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर चौथा हो जाएगा सही, केवल 7। इसमें देखिए 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 15 में हम एक घटाएंगे तो 14 बचेगा, तो केवल 14, ठीक है। विकल्प नंबर 4 में से पहला विकल्प सही हो जाएगा 14, ठीक। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। 4 नंबर का पहले में एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये बात सत्य है, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक ही होती है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा पहला। आगे देखते हैं
संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। तो ये दूसरा नंबर गलत है। कैसे? यहाँ पे आप देखो, देखो चौथे नंबर का दूसरा, पहला हमारा क्या था? पहला हमारा सत्य है और दूसरा असत्य है। अब ये कैसे असत्य है? देखिए यहाँ पे मान लो एक संख्या रेखा है, ठीक है। बीच में क्या होता है? जीरो होता है और दाहिने की संख्या होती है प्लस में, ठीक है, और बाएं की संख्या होती है माइनस में, ठीक है। तो ये बोल रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की, जो दाहिनी ओर की संख्या है, जो प्लस वाली संख्या है, और ये बोल रहा है दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। तो उससे का मतलब क्या हो गया? इससे, ठीक है। तो इससे ये छोटी होती है। तो आप बताओ प्लस वाली संख्या बड़ी होती है या माइनस वाली संख्या? ये संख्या बड़ी होती है ना, और ये बोल रहा है कि इससे ये छोटी होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये विकल्प में हो जाएगा असत्य, ठीक है। बड़ी ये होती है, ये बड़ी नहीं होती है। आगे देखते हैं। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं क्या है? देखो आप क्वेश्चन सारे एक ही बार में देख लो, ठीक है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103 प्लस कॉमा 104 है। तो तीसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रमागत संख्या ऐसे ही चलती रहती हैं। चौथा देखिए, 23 से एक प्राकृतिक संख्या है, तो बिल्कुल ये बात सही है। 23 से गिनती है ना, इसलिए यह प्राकृतिक संख्या होगा। पाँचवा नंबर देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बुक में बोल दिया गया है कि 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो पाँचवें का हम करेंगे सीधे हल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो। यही है ना, देख लो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5, 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पाँचवें करते हैं हल। देखो यहाँ पे 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, क्या हो जाएगी? 9 में इतना में जो है ना, एक जोड़ दो तो हो जाएगी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, और इसमें हम एक जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 10,000। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम करते हैं हल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्या बोल रहा है कि 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इसके हम ज्ञात करेंगे
तो इसकी हो जाएगी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। देखिए पूर्ववर्ती की अगर बात करें तो क्या हम उसमें जानते हैं क्या करते हैं, इतना संख्या में से एक को हम घटा देंगे, ठीक है। तो जब घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा, बचेगा 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 बचेगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे हल करते हैं। 7 को क्या बोल रहा है, बोला संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करो, खींचती है, ठीक है। यहाँ होता है तीर का निशान ताकि रेखा हम और बढ़ा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक ये बोला था, ठीक है, वो भी प्लस में, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोला 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 9, सॉरी छोटी की बात करना है ना, इसमें यहाँ हो जाएगा एक गलत हो गया, ठीक है। एक लिखो 3 जीरो लगा दो, ठीक है, ये हो गया 1,000। ये आपका हो गई 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये बोल रहा है पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए ना, इसमें हम 1 घटा देंगे, तो इतने में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 999 बचेगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन से बोला है कि 6 अंकों की, सॉरी ये नहीं है, ये है, ठीक, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है और उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से इसको करते हैं, इसको हल 6 अंकों की, ठीक है। यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम 6 अंकों की छोटी से छोटी, सॉरी बड़ी से बड़ी, ये आपका हो गया 6 अंकों की, ठीक है। 6 अंकों की छोटी से छोटी, सॉरी बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना हो तो 9 को 6 पर लिख दो, सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसकी अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए, इसमें हम 1 जोड़ देंगे ना, इसकी अनुवर्ती हो जाएगी, ठीक है। इसका सही संख्या, इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख, 3 3 6, ये हो गया 10 लाख, ठीक है। इसको ऐसे हल कर लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी हल कर सकते हो या फिर वैसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इतना लिख करके उसमें 1 जोड़ दोगे तो यही आएगा, ठीक है। मैंने उसका हिंदी नहीं लिखा, ठीक, फिर भी सही है। अब यही था इसका क्वेश्चन नंबर 9 तक था, मैंने इसको कर दिया हल।
तो ये हमारा हो गया ख़त्म, एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। ठीक है, इंड हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। यहाँ इसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे लिखो END, इंड। चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।